नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जितने भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशन हुए हैं उससे रिलेटेड और उसके जो वेन्यू थे और ईयर कौन सा था। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड आ सकते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो वेलकम टू माई दिस यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड आल्सो लाइक द वीडियो। इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग न्यू सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो था WC बनर्जी और ये 1885 में फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे और जगह थी बॉम्बे। 1887 में मद्रास जगह थी और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बने थे वो बदरुद्दीन तयाबजी थे। ये हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था, तो आपने बोलना है बदरुद्दीन तयाबजी। तो ये वेन्यू से रिलेटेड भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करेंगे 1888 की। तो इलाहाबाद का सेशन था, इसमें जॉर्ज ह्यूले बने थे प्रेसिडेंट और ये हमारे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। मतलब कि अगर क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे INC के, तो आपने लिखना है जॉर्ज ह्यूले। फिर हम बात करेंगे 1896 की। 1896 का जो सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। जो रहमतुल्लाह सयानी थे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ये सेशन क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वंदे मातरम गाया गया था वो इन्हीं के ही सेशन में गाया गया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। 1907 का सेशन ये सूरत में हुआ था। सूरत में इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रस बिहारी घोष। ये वो सेशन है जो जिन्होंने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी उसमें भी मैंने बात किया था कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो गुट बन गए थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। तो ये वही वाला सेशन है जब INC में दो गुट बन गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, एक गरम दल और एक नरम दल। 1911 की अगर हम बात करें तो कलकत्ता में सेशन हुआ था। उस टाइम पे जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे विशन नारायण दर और यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया था। और आपको पता होना चाहिए कि जो जनगण मन है ये हमारा नेशनल एंथम है और जो वंदे मातरम है वो हमारा नेशनल सॉन्ग है। 1916 की अगर हम बात करें, लखनऊ में सेशन हुआ था और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो AC मजूमदार थे। मैंने आप लोगों को जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी बताया था कि अगर 1907 सूरत स्प्लिट हुआ था, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो जो 1916 है उसमें रीयूनियन ऑफ द कांग्रेस हुआ था, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे वो अब इकट्ठे हो गए थे, अब वो मिलकर काम करने लग पड़े थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1917 का जो कलकत्ता सेशन हुआ इसमें जो प्रेसिडेंट बनी वो एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आप बोलोगे एनी बेसेंट। 1923 में दिल्ली का सेशन होता है। दिल्ली के सेशन में अब्दुल कलाम आजाद बनते हैं INC के प्रेसिडेंट, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, मतलब सबसे छोटी उम्र वाले पहले जो प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो बने अब्दुल कलाम आजाद। 1924 में सेशन होता है बेलगांव में। जो बेलगांव का ये सेशन है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं मोहनदास करमचंद गांधी, वो हमारे फर्स्ट टाइम यहाँ पर बने प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फर्स्ट और लास्ट टाइम यही एक टाइम था 1924 का जो कि बेलगांव का सेशन था, जिसमें ये मोहनदास करमचंद गांधी जी हमारे प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1925 की अगर हम बात करें तो 1925 का जो सेशन होता है वो कानपुर में हुआ था। कानपुर में सरोजिनी नायडू बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। इससे पहले जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट, पर वो भारतीय नहीं थी। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय पहली वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो बनी सरोजिनी नायडू। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट भी होता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन थी, तो वो है सरोजिनी नायडू रही। 1928 की अगर हम बात करें,
कलकत्ता का सेशन हुआ और उसमें मोतीलाल नेहरू इसके बने प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस इस टाइम पर ही फॉर्म बनी थी, मतलब जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस बनी थी वो इसी के टाइम पे ही बनी थी, जब मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1928 में कलकत्ता सेशन में। 1929 की अगर हम बात करें, लाहौर में सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट होते हैं और पूर्ण स्वराज इनके टाइम पे ही डिमांड किया गया था। फिर 1931 की अगर हम बात करें, कराची में सेशन होता है, वहां पर वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास होता है इन्हीं के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, इसी में से ही कोई तो कोई क्वेश्चन फंसेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, तो इसको अच्छे से लर्न करना है। फिर हम बात करेंगे 1938 की। 1938 का जो सेशन होता है वो हरिपुरा में होता है और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, पहली बारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यहाँ पर वो प्लानिंग कमेटी बनाते हैं और प्लानिंग कमेटी को हेड करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। अब इसमें दो ही और इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। एक है 1946 का सेशन जो कि मेरठ का सेशन था। इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं आचार्य JB कृपालनी। ये वो टाइम था जब हमारा देश आजाद हुआ था। और अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो आपने बोलना है आचार्य JB कृपालनी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। और अगर हम बात करें 1948 की, यानी कि देश आजाद होने के बिल्कुल बाद, तो वो जयपुर में सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो रहते हैं डॉक्टर पताबी सीतारमैया। ये हमारे लास्ट, मतलब देश के आजाद होने के बाद में जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो यही थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी छूट गया है। वो क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो आप लोगों ने बताना कि फाउंडर कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। प्लस आपने ये भी बताना है मुझे कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई उस टाइम पर हमारा वाइसरॉय या फिर हमारा गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, वो भी आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।